Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I'm Vikas Yadav and today we are gonna complete exercise 2.3 of chapter number 2, fractions and decimals. But before that, like this video, share this video and yes, subscribe our channel if you haven't, and don't forget to follow us on Instagram and join us at WhatsApp. Link is given below in description. So in last class we had done some questions of exercise 2.3. So we had done 4 questions. So today we are gonna attempt 5, 6, 7 and 8. So by that way we will complete our exercise. So starting with question number 5. So आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का 5th question says that Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between the two adjacent saplings is 3 by 4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. अब देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है. ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है that Sally एक पर्सन है, एक फीमेल है, वो 4 सेपलिंग्स अपने गार्डन में प्लांट करती हैं. लाइक अपने वो गार्डन में 4 बीज होती हैं. अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखें दैट ये मान लीजिए उनका गार्डन है, ओके, और अपने गार्डन में उन्होंने बीज बोए यानी 4 सेपलिंग्स प्लांट करे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, ऐसे करके उन्होंने 4 सेपलिंग्स प्लांट करे. अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेपलिंग इज, यानी 2 सेपलिंग के बीच का डिस्टेंस, यानी मान लीजिए इस सेपलिंग और इस सेपलिंग, यानी 2 एडजेसेंट सेपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 by 4 मीटर. तो यानी ये कुछ इस तरीके से है. 2 एडजेसेंट यानी 2 पास के सेपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस 3 by 4 मीटर है. ऐसे करके इन चारों सेपलिंग्स के बीच में आपस में डिस्टेंस कितना है 3 by 4 मीटर, 3 by 4 मीटर. अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेपलिंग. इट मींस फर्स्ट एंड लास्ट सेपलिंग के बीच के अंदर टोटल डिस्टेंस कितना है. सो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे दैट डिस्टेंस बिटवीन adjacent saplings is equals to 3 by 4 मीटर. adjacent saplings के बीच के डिस्टेंस 3 by 4 मीटर है. सो अब हमको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट सेपलिंग के बीच में डिस्टेंस कितना है. सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड last sapling is equals to 3 by 4 plus 3 by 4 plus 3 by 4. मैंने 3 बार 3 by 4 क्यों लिखा? बिकॉज 1, 2, 3 टोटल इन 4 सेपलिंग्स के बीच में कितनी बार डिस्टेंस है? 3 बार. सो मैंने 3 बार 3 by 4 मीटर्स लिखा. अब फर्स्ट और लास्ट सेपलिंग के बीच का डिस्टेंस बताना है. सो मैं ये पूरी की पूरी डिस्टेंस अगर ऐड कर दूंगा, इनके बीच के टोटल डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूंगा, सो मेरे को फर्स्ट एंड लास्ट सेपलिंग यानी फर्स्ट एंड फोर्थ सेपलिंग के बीच का डिस्टेंस पता लग जाएगा. ओके, सो मेरा आंसर क्या आएगा? पहली बात तो यहाँ डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, सो हमको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कॉमन लेके लिख सकते हैं. नाउ अब अगर इसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम सिंपली ऐड कर देंगे. 3 plus 3 plus 3, it will come 9 by 4 meters. Okay, this is how we solve 5th question. Okay, so pause this video and note down all these solution. Now coming to the 6th question. 6th question says that Lipika reads a book for 3 by 4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? Now this question says that
लिपिका एक बुक को एक दिन में 1/3/4 आवर्स पढ़ती है। अब उन्होंने उस एक बुक को, पूरी बुक को खत्म करने के लिए 6 डेज लिए। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उन्होंने टोटल बुक को टोटल 6 डेज के अंदर कितने आवर्स दिए, यानी उनको मिला के उन्होंने कितने घंटे पढ़ा। टोटल मतलब ये है कि लिपिका ने एक दिन के अंदर इतना घंटे उसको पढ़ती थी और वो रोज पढ़ती थी उनको, और उनको उस बुक को कंप्लीट करने में 6 डेज लगे। हमको पता लगाना है कि उन्होंने टोटल 6 डेज के अंदर कितने आवर्स स्पेंड करे उस बुक पे। ओके, हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लाइक टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड बुक इन 1 डे, यानी एक दिन में कितना टाइम लेती है लिपिका बुक को रीड करने में, 1/3/4 आवर्स, यानी एक दिन में वो बुक को केवल इतना ही घंटे रीड करती। अब उन्होंने उस बुक को कितना डेज में कंप्लीट करा, 6 डेज में। हमको 6 डेज का टोटल टाइम निकालना है। वी विल राइट इट लाइक टाइम टेकन बाय लिपिका to read book in 6 days, यानी टोटल 6 डेज के अंदर लिपिका को अगर बुक कंप्लीट करनी है उन्होंने टोटल कितने आवर्स दिए। हम बेसिकली यहाँ पे 1/3/4 में 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 डे के अंदर वो इतना टाइम देती थी, 6 डेज के अंदर इतना टाइम देंगे। सिंपली पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 1 जा 4, 5 6 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, 7/4 मल्टीप्लाई 6। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 6 नॉर्मल नंबर है, इसके नीचे मैं 1 लगा दूंगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगा। 1 डिनोमिनेटर है, फिर न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। 7 6 जा 42 और 4 1 जा 4। लिपिका टोटल इतने आवर्स में उन्होंने 6 डेज के अंदर बुक कंप्लीट करी। ओके, 6 डेज के अंदर उन्होंने इतने आवर्स बुक को दिए। अगर क्वेश्चन हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने को बोलता है, अगर आप इस सॉल्यूशन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली वी कैन डू इट बाय डिवाइडिंग 42/4। 4 10 जा 40, बिकॉज 42 के नियरेस्ट 40 आता है, माइनस कर देंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम रोटेट कर देंगे नंबर्स को, बिकॉज दिस इज हाउ वी कन्वर्ट नॉर्मल फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 ऊपर चला जाएगा, 10 साइड में आ जाएगा एंड 4 नीचे आ जाएगा। ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। नॉर्मल फ्रैक्शन में अगर पूछेगा तो इस तरीके से लिखना है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर पूछेगा तो इस तरीके से। ओके, नाउ 7th question says that a car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2/3/4 liters of petrol? अब ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे that एक कार है जो 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब अगर कार में 2/3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कार में है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लेट मी चेंज द कलर, लाइक डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार in 1 liter of petrol is equals to 16 किलोमीटर। ना ये तो 1 लीटर पेट्रोल में था। अब मुझे निकालना कितना है, जब मेरे पास पेट्रोल कितना है 2/3/4 लीटर्स। डिस्टेंस
travel by car in 2, 3 by 4 liters of petrol is equals to 2, 3 by 4 into 16. ओके, 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जा रही थी। अब हमारे पास 2, 3 by 4 लीटर पेट्रोल है, सो हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं 16 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे पहले मैं इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, सो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 इज 11, so 11 upon 4 मल्टीप्लाई 16। ऑलराइट, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 16 एक नॉर्मल नंबर है, होल नंबर है। अब मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँगा, सो मैं सिंपली इसके नीचे 1 लगा दूंगा। ओके, इससे इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। बट बिफोर डूइंग दैट पहले हम चेक कर लेंगे कि ये क्या अभी भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 4 और 16 का एक रिलेशन है इस डिनोमिनेटर नंबर 1 और न्यूमरेटर नंबर 2 के बीच में। सो 4 एंड 16 एक ही टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में 4 भी आता है एंड 16 भी आता है, सो आई विल सिंपली कट इट हियर। 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 11 upon 1, 4 upon 1। 11 will be multiplied to 4 and 1 will be multiplied to 1. So 44 upon 1, it will come 44 kilometers. यानी 2 3 by 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में, यानी मेरे कार की टंकी में, टैंक में अगर इतना पेट्रोल है, सो मेरी कार कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है? 44 किलोमीटर। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये कुछ एक तरीके का थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, सो आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क्स कर लें। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा नया आपका तरीका हम यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ ए एंड फर्स्ट पार्ट सेज दैट प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट। यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दी है एंड इक्वेशन के अंदर हमको फाइंड आउट करना है कि इस बॉक्स के अंदर हम कौन सा ऐसा नंबर, इस बॉक्स के अंदर हम कौन सा ऐसा फ्रैक्शन लेकर आए, कौन सा ऐसा नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें सो दैट आवर आंसर विल कम 10 by 30। अब यहां पे देखिए, पहली बात, इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? पहला ये कि इस बॉक्स के अंदर हम रैंडमली कोई भी फ्रैक्शन नंबर पुट करें ताकि हमारा आंसर ये आएगा। बट उस वे में, उस तरीके में एक दिक्कत ये रहेगी कि हम कई सारे अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, इन्फिनिटी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। सो फर्स्ट वे तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड तरीका हम अपनाएंगे। सेकंड तरीके में क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दैट इक्वल टू के लेफ्ट हैंड, इक्वल टू के इस साइड, यानी इस साइड जहां मैं ये कर्सर मूव कर रहा हूं, इक्वल टू के इस साइड को हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये अभी समझने वाली चीज है, ओके। एंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, यानी इस साइड जहां मैं पेन रोटेट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड, ओके। यानी इक्वल साइन के इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको LHS बोलते हैं, एंड इक्वल के इस तरफ बोलते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड। अब देखिए, जब भी हम किसी नंबर को या किसी फ्रैक्शन को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड मूव करते हैं, सो वहां पे एक कंडीशन फॉलो होती है। कंडीशन ये फॉलो होती है कि जब भी हम इसको अराउंड मूव करते हैं, इसके अराउंड कोई भी फ्रैक्शन को मूव करते हैं, सो वहां पे उसका उल्टा हो जाता है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशन, और अगर पॉजिटिव है, प्लस में है, सो जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सेम कंडीशन है यहाँ पे, डिवीजन में है सो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन में है सो डिवीजन में, ओके। नेगेटिव है सो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब मैंने क्या बोला आप क्वेश्चन के साथ समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2/3 मल्टीप्लाई कर रहा है इस बॉक्स से,
तब जाके कहीं हमारा आंसर आ रहा है 10/30। अब मैं यहाँ पे 2/3 को राइट हैंड साइड में मूव कराऊंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है सो यहाँ जाके डिवाइड करेगा। देखो कुछ इस तरीके से बॉक्स यहीं रहेगा, मैंने 2/3 को यहाँ पे ले जाके मूव कराया है। सो 2/3 यहाँ बॉक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहा था, बट यहाँ जाके वो 10/30 के साथ डिवीजन करेगा। ओके, 10/3 के साथ वो डिवीजन करेगा। अब यहाँ पे देखो मैं इसको इसी तरफ सॉल्व कर रहा हूँ। सो 10/30, अब डिवीजन तो हम कर नहीं सकते ऐसे। सो डिवीजन करने के लिए मैं हमने लास्ट मल्टी एक्सरसाइजेस लगाऊंगा, जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइजेस के अंदर सॉल्व करा है। सो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी उल्टा हो जाता है। सो इट विल बिकम 3/2। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कटिंग कर सकता हूँ, यानी डिवीजन कर सकता हूँ नंबर्स का। तो यहाँ पे देखो 10 और 30 का भी रिलेशन है, 3 और 30 का भी आपस में रिलेशन है, 2 और 10 का भी रिलेशन है आपस में। सो जिन नंबर्स के बीच में रिलेशन है मैं उनके बीच में कटिंग करने की कोशिश करता हूँ। सो आई विल सिंपली चूज 10 and 2 and 3 and 30। ओके, सो मैं 10 और 2 के को कटिंग करूंगा, बिकॉज 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है। सो 2 5 are 10 and 2 1 are 2। ओके, अब बचा 30 and 3। सो 3 के टेबल में 30 भी आता है, 3 10 are 30 and 3 1 are 3। सो आवर आंसर विल सिंपली कम 5/10 मल्टीप्लाई 1/1। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो मेरा आंसर आएगा 5/10। अब यहाँ पे देखो एक बार मैं चेक कर लूंगा कि क्या मेरा आंसर सही आया है। सो 2 5 are 10 and 3 10 are 30। बिल्कुल सही आया मेरा आंसर। सो ये जो मेरा आंसर निकल कर आया है बिल्कुल करेक्ट है। सो मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे that 5/10 इज माई आंसर। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन और बन सकती है, जो मैंने यहाँ पे कटिंग करी उसको देखो, ये नोट डाउन नहीं करना आपको, बट समझने के लिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखा आपने कि मैंने एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर दिया। मैंने कहा था कि 10 और 2 का रिलेशन है और 3 और 30 का भी रिलेशन है, बट यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करें सो 10 और 30 का भी रिलेशन है आपस में। ओके, सो क्या 10 को मैं 30 से कट कर सकता था? तो यस, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। ओके, so this will come like this 1/3 and 3/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी कट हो सकता है, ये और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज 3 और 3 कट हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सिंपली दिस विल कम 1 1/2, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। सो मेरा आंसर आएगा 1/2। अब देखो, लेकिन जब मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करता 2/3 में, तो मेरा आंसर 10/30 नहीं आता, बिकॉज ये आंसर आता मेरा 2 1 जा 2 and 3 2 जा 6। मेरा आंसर 2/6 आता, बट 2/6 तो मुझे नहीं चाहिए था। बट 2/6 यहाँ पे गलत आंसर नहीं है, ठीक है ना? 2/6 यहाँ पे गलत आंसर नहीं है। ऑलराइट, बिकॉज 2/6 फर्दर मोर कन्वर्ट करा जा सकता है। अगर मैं 2/6 में 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं ऊपर और नीचे, सो मेरा आंसर 10/30 ही आएगा। ओके, सो ये जो 2/6 आया यहाँ पे वो गलत नहीं है, बस वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं है जिससे हम मल्टीप्लाई करके ये आंसर ला सकें। हमको 5/10 चाहिए था, 2/6 नहीं चाहिए था। ओके, बट 2/6 हमारा गलत आंसर नहीं है, बस ये इनअप्रोप्रिएट नंबर है जिसको हम यहाँ पे नहीं पुट कर सकते। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मैं यहाँ पे कुछ चीजें इरेज करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज, यानी बॉक्स के अंदर जो हमने नंबर ऑब्टेन करा, यानी बॉक्स के अंदर जो हमने अभी सॉल्यूशन निकाला था 5/10, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करो।
So 5 by 10 can be converted into simpler form because 5 और 10 दोनों एक टेबल में आते हैं, ठीक है। ये अभी और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं बिकॉज 5 and 10 कैन बी कट, ये कट करे जा सकते हैं किसी एक सिंगल नंबर से, एंड दैट सिंगल नंबर इज 5 बिकॉज 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 1 5 एंड 5 2 10। सो मेरा सिंपलर फॉर्म आया 1/2। अब 1/2 को मैं और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। द सिंपलर फॉर्म ऑफ 5 by 10 इज 1/2। सो यहाँ पे आंसर आएगा 1/2। ओके, सेकेंड पार्ट का आंसर 1/2 है। अब इसी तरीके से हम बी पार्ट भी करेंगे एंड आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सोल्यूशन को बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज द स्क्रीन। नाउ बी पार्ट के अंदर भी हमको सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करा था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब आपको पता लग गया कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको राइट हैंड साइड में मूव करूंगा तो 24/75 डिवाइड 3/5 बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवीजन का काम करेगा। सो 24/75 डिवीजन का साइन मैं हटाऊंगा, सो यहाँ पे इनमें से कोई एक फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैं इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दूंगा यानी उल्टा कर दूंगा 5/3। ओके, अब मैं कटिंग करूंगा। यहाँ पे 24 का 3 से रिलेशन है, 5 का 75 से रिलेशन है। सो दोनों एक ही टेबल में आते हैं 3 के टेबल्स में। 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, बचा 75 और 5, ये दोनों भी एक टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, 5 15 जा 75। मेरा आंसर आएगा 8/15 मल्टीप्लाई बाय 1/1, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 8/15। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। 3/5 को अगर मैं 8/15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा आंसर 24/75 आएगा? लेट मी चेक। 3 8 जा 24 एंड 5 15 जा 75। यस, सो 8/5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा यहाँ पे 8/15। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज convert 8/15 into simpler form। इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब 8/15 तो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते बिकॉज 8 और 15 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों ऐसे नंबर है जो सिंगल टेबल के अंदर आते ही नहीं है। 2 का टेबल में अगर मैं रीड करूँ तो 2 के टेबल में 8 आता है, 15 नहीं आता। 3 का टेबल अगर मैं रीड करूँ तो वहाँ पे 8 नहीं आता, 15 आता है। ओके, ऐसी आप चाहे जिस नंबर की टेबल रीड आउट कर लो, ये दोनों नंबर्स एक टेबल के अंदर आते ही नहीं। सो वी कांट कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर फॉर्म। सो बेसिकली 8/15 ही हमारा आंसर होगा। ओके, ये सिंपलर फॉर्म में और ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो विद दैट आवर एक्सरसाइज 2.3 इज कंप्लीटेड नाउ। ऑलराइट, हमने 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। सो विद दैट अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, वीडियो ख़त्म करने से पहले, वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ऑलराइट, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हमारा चैनल, और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड व्हाट्सएप पे ज्वाइन भी कर सकते हो, नंबर अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। ओके, so take care everyone, I'll meet you guys in the next class. Till then, bye bye.